जिनका इंट्रो मैंने शुरू में आपको दिया था उन्हें बुला लेते हैं। लेट्स वेलकम। आर यू गाइस रेडी? रुको रुको एक सेकंड, रुको रुको, थोड़ी मुस्कान लाओ। एक तो ये बताइए, आज सॉरी, सोनिया मैम, गायत्री मैम, अलका मैम, उन्नति मैम एंड वैशाली मैम एंड वंदना मैम के अलावा जितने लोग हैं सबके फोन के कैमरा खराब हो गए क्या भाई साहब? हो गए हैं तो एक बार नहीं, मुझे लगता है वो नहाए नहीं है आज। पॉसिबल। ठंडी वैसे कम होती जा रही है लेकिन इन्होंने स्नान ना किया हो। प्लीज अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो जरूर करें, अपने नूरानी चेहरे हमें दिखाएं, ठीक है, ताकि ये स्क्रीन एकदम चमचमा परफ्यूम जाए। भी लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा के देखो, उन्होंने प्रूफ दे दिया, नहा के बैठे हैं। जी। So let's welcome our first participant, but performing at the second place, Vandana Singh Vaswani. Vandana ma'am. थैंक यू। और कान पकड़ के सॉरी, हम टाइम देख रहे थे डियर, लेकिन पता नहीं क्यों ये 4 मिनट हम पीछे हो गए, तो हम माफी चाहते हैं। और सब लोगों को नमस्कार। गायत्री मैम, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम करती है वंदना, और बहुत शुक्रिया स्वीट हार्ट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। आपके इस सेशन का इंतजार रहता है कि कब नया सेशन लेके आएंगी आप, और हम सब एक दूसरे से मुखातिब होंगे। तो चलिए, आज आपने मुझे अवसर दिया है तो हम आज एक गजल और कुछ अपनी जो शायरी 2 लाइनर्स है वो आप लोगों को अपने ही समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोगों का हवाले से इजाजत लेती है वंदना वासवानी, आप लोगों को सलाम अदा करती है, कबूल कीजिए। और पेश है आपकी खिदमत में, जब हम कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये कई साल पुराना गजल आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो मतलब हमारे जवानी के दिन वापस याद दिला रही हैं आप। अरे मैम माशाल्लाह, आप अभी भी बहुत जवान दिख रही है, इतनी खूबसूरत दिख रही है, हम क्या याद दिलाएंगे। तो आप लोगों को देख के तो हमें हौसला मिल रहा है। तो बात यूं है कि शायरी और गजल जितने नाजुक और जितने रेशमी शब्द है, इसको पढ़ना और इसको गाना भी उतना ही वो मखमल की तरह है। तो कुछ यूं था कि एक मोहतरमा है जो अचानक से इश्क में पड़ती हैं, तो वो फरमाती हैं, मुझको देख कर उसने, मुझको देख कर उसने नायाब कर दिया, मुझको देख कर उसने नायाब कर दिया। चंद शब्दों से उसने किताब कर दिया, मुझको देख कर उसने इश्क की शायरी हमने बांध रखी थी, इश्क की शायरी हमने बांध रखी थी, आंखों से आंखें मिलाई और शराब कर दिया, आंखों से आंखें मिलाई और शराब कर दिया, मुझको देख कर उसने नायाब कर दिया। चाहता था वो उम्र की चांदी तलक है, चाहता था वो मुझे उम्र की चांदी तलक, न लगाए साथ फेरे मगर, न लगाए साथ फेरे मगर, मुझको सुहाग कर दिया, न लगाए साथ फेरे मगर, मुझको सुहाग कर दिया। चंद शब्दों से उसने किताब कर दिया, यूं तो अंधेरों में जब भी रोशनी तरासी हमने, यूं तो अंधेरों में जब भी रोशनी तरासी हमने,
उसकी खुशबू ने आकर, उसकी खुशबू ने आकर चराग रोशन कर दिया, उसकी खुशबू ने आकर चराग रोशन कर दिया, चंद शब्दों से उसने किताब कर दिया। गजल के बीच में 2 लाइनें हैं शायरी की, वो भी आपको तरन्नुम में सुनाती हूँ। मेरी तन्हाइयों की तू परवाह ना किया कर, सुन, मेरी तन्हाइयों की तू परवाह ना किया कर, एक पलक भी उठाई तो तू कहाँ खाक होगा सोचा कर, एक पलक भी उठाई तो तू कहाँ खाक होगा सोचा कर, चंद शब्दों से उसने किताब कर दिया। ये गजल है और एक बहुत पुरानी कविता थी, लेकिन वो भी मैं आपको उसकी लाइनें कुछ तरन्नुम में, जो इतना हम डिजिटल इतना तकनीकीकरण हमारे देश में विश्व भर में हो रहा है, तो एक वो भी ख्याली है जो आप लोगों को बस चाहती हूँ कि सुनाऊं मैं, ज्यादा वक्त नहीं दूंगी। तो कुछ ये था कि क्या होगा क्या होगा, ये जिस्त है इस कविता का, उसको तरन्नुम में करने की एक कोशिश की है। आप सभी मुझे फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये कोशिश सही है कि नहीं। धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, मतलब क्या है, सीमाएं कहाँ तक खींचोगे, सीमाएं कहाँ तक खींचोगे, कहाँ तक तुम लगाओगे सरहदें, नील गगन का तुम क्या ही कर लोगे। तो धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, पानी पानी लेते रहोगे, अब बॉटल में मिल रहा है, हर जगह पानी अवेलेबल है, पानी पानी लेते रहोगे तो पानी की प्यास का क्या होगा क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, खूब किया है तुमने तकनीकी विकास मगर, खूब किया है तुमने तकनीकी विकास मगर, संपदाए धरती जब हिली तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डमरू बजा रहा हिमालय पे वो सब देख रहा है, डमरू बजा रहा हिमालय पे वो सब देख रहा है, उसकी तीसरी आँख खुली तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कर रहे इजाद पे इजाद कहते हैं मौलाना और पंडित लगाकर अजान, कर रहे इजाद पर इजाद कहते हैं मौलाना और पंडित लगाकर अजान, मंत्र जाप करो और दान करो चढ़ाओ चादरे मगर, भूखे पेट सो रही जनता तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अंत में यही कहूंगी, तुम बनो कुछ ना बनो, तुम बनो कुछ ना बनो, सुनो हर फकीर बड़ा अच्छा हुआ, हर संत बड़े अच्छे हुए, आज भी उन संतों का गाया हुआ आप सुनते हैं कि कागा चुन चुन खइयो मांस कागा, बस मेरी आंख रहने देना कि इन नैनों में हरि है, हरि दर्शन को रहने देना। उस संत की बात मैं क्या कहूँ, मेरी उतनी हैसियत नहीं, तो उन संत की कही हुई, किस सदी की कही हुई, शायद 12वीं या 13वीं सदी की ये संत की ये लिखी हुई रचना आज भी गा रहे हैं। तो तुम कुछ बनो ना बनो, सुनो इंसान बन सको तो बनना, क्योंकि जिस दिन तुम इंसान बनोगे हरि खुद आएंगे तेरे दर पे और खाएंगे माखन भी, हरि तेरे दर पे आएंगे और खाएंगे माखन भी, तब तू कहेगा हरि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही मन में रम जाने वाली रचना थी मैम आपकी। शुरुआत में तो आपने यहाँ पे जितने हमारे साथ बैठी हैं एकदम खूबसूरत हसीनाएं, चाहे सोनिया मैम हो, गायत्री मैम हो, अलका मैम हो, उन्नति मैम हो, और सर भी है ज्योति कुमार ब्रह्मांडकर सर,
इसमें तो आपने पहले तो उन्हें उनके कॉलेज के दिनों की याद दिलाई, बहुत बढ़िया। है ना, सब लोग चले गए होंगे उस वक्त के उस जोन में, चेहरों से पता चल रहा है। और आखिरी में जो आपने कहा कि आपका प्रयास था, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत 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 ज्यादा आप ये बहुत कहिए कि सीखने को भी मिला है, और एक समाज को जो आप संदेश देना चाह रहे हो, जो कि आपकी हर किसी ना किसी गजल या शायरी के जरिए आप ट्राई करते हैं, स्टोरी के जरिए भी, इट वॉज रियली मार्वेलस। क्या होगा सोचते हैं, इंसान बनते हैं, सब कुछ भला चंगा एक नंबर फर्स्ट क्लास होगा। थैंक यू स्वीटा। और एक बात कहूंगी, ये कविता थोड़ी बड़ी है, आपके अगले सेशन में जरूर इसी को दूसरे छंद के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे, आगे के जो अंतराय हैं जरूर लाएंगे आपके लिए। Sure, थैंक यू मैम, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आपकी स्माइलिंग फेस और आपका ये जो ग्लो है चेहरे पे, हम लोगों के भी उम्र के साथ ही चले, थोड़ा थोड़ा हमें बांट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके चेहरे पे मैम ऑलरेडी नूर है, और कहते हैं ना कि नूर इंसान के उससे नहीं आता, उसके कर्म से, उसके जहन में चल रहे ख्यालों से आता है। और आप सबके जो चेहरे चमचमा रहे हैं, उससे मुझे नूर मिलता है कि आय हाय कितने हसीन लोग आए हैं, हम थोड़ी ना ऐसे ही बैठ जाएंगे आप लोगों के आगे। थैंक यू सो मच वैशाली। सोच रहे हैं, हाँ सोनिया मैम। नहीं हम तो ये सोच रहे हैं कि इतना सब, इतनी तारीफ, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना हंसना खेलना और नई नई चीजें सीखना, समझना, सुनना, सुनाना, आगे क्या होगा? बोलो भाई, क्या होगा आगे? बवाल होगा, भौकाल होगा, अभी बैठ के बजा लीजिए। थैंक यू। और ताल होगा। हाँ, थैंक यू सो मच वंदना मैम। और बाकी आपने जो थोड़ा लेट किया उसके लिए टोकना इसलिए बनता है, क्या है, पेशे से हम थोड़े शिक्षक भी हैं, हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी आ जाती है चीजें। बट थैंक यू सो मच अगेन, आप KTR पे आए और इस मंच की शोभा बढ़ाई। चलिए आगे बढ़े, आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इतनी बार कहने के बावजूद देखिए 11 जने ऐसे हैं जो एकदम अपने निर्णय पर अटल है, कुछ ही कर लो, हम ना कर रहे कैमरा ऑन। चलिए, कुलदीप सर ने कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सर। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अगले कलाकार को। क्या